ने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता जी हैं। कविंद्र जी, कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जिसके परिणाम, जिसके सबूत पाकिस्तान के लोगों ने खुद दिए कि क्या नुकसान हुआ है, उस पर चर्चा की विपक्ष की मांग की थी और उसको लेकर जो है बवाल मचा हुआ। देखिए, सरकार ने इस चर्चा को मानने पर सरकार राजी थी, तो उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो लोग इस प्रकार की चर्चा देते और सरकार को दोषी ठहराने का काम करते हैं, और उनको ये पता होना चाहिए देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की राजनीति करना ठीक बात नहीं है। अगर उन पर कोई सवाल उठाया जाता है तो ये हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह से स्टेटमेंट जो है कांग्रेस के कई नेताओं को आ रहा है, पी चिदम्बरम का भी एक स्टेटमेंट आया, कैसे इसे देखते हैं? देखिए, कई लोगों की जो स्टेटमेंट्स आती है उससे ये लगता है कि पाकिस्तान की और उनकी भाषा एक जैसी है। तो लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स खासतौर पे देश की सुरक्षा के मामलों को लेकर होनी। देखिए, बिल्कुल, अभी हाल ही में मैं कल कारगिल विजय दिवस पर था। उन लोगों ने, हमारी सेनाओं ने किस प्रकार से बलिदान दिए हैं, तो आज हम उनके बलिदानों को कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बहुत अच्छी जीत हुई है। पाकिस्तान को हमने एक दिन में ही सबक सिखा दिया कि भारत की और कोई आंख उठा करके भी देखेगा उसका किस प्रकार से जवाब दिया जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से लगातार स्टेटमेंट जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, वो अपने आप में सवाल के घेरे में हैं। और एलजी जो हैं लद्दाख के, उनका कहना है कि ये जो स्टेटमेंट देकर लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि आखिरकार वो भारत की सुरक्षा को लेकर और सेनाओं को लेकर क्या सोचते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी अड्डे तबाह किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें तिनके की तरह तबाह किया। उस समय कैसा था मंजर, लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उस वक्त जो हुआ वो भारत के और दुनिया के लोगों ने देखा। इस वक्त हमारे साथ कुछ वो लोग हैं और जिस जगह हम खड़े हैं वो जगह है जहां पर पाकिस्तान की मिसाइलों को कैसे भारतीय S-400 ने ध्वस्त किया, वो नज़ारा अपनी आंखों से लोगों ने देखा था। और मेरे साथ कुछ वैसे ही लोग हैं जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को बड़े करीब से देखा और पाकिस्तान को किस तरीके से भारतीय सुरक्षा बलों ने जवाब दिया, उसकी तस्वीरों को भी मीडिया के जरिए देखा। उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज जब विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है तो आम लोग इस पे क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो तस्वीरें अभी भी ताज़ा हैं, क्या हो रहा था? जी बिल्कुल, वो तस्वीरें ताज़ा हैं हमारे दिमाग में। बल्कि वो तो हमें लगता है कि जब तक हम जिएंगे, जब तक हमारी ज़िंदगी है, वो ऑपरेशन सिंदूर, वो जो पाकिस्तान से आए हुए मिसाइलों के गोले जो है वो हमें नहीं भूलेंगे। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। हम सुनते थे अपने बुज़ुर्गों से कि जो है लड़ाई हुई थी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, लेकिन ये आज की जनरेशन ने, हम लोगों ने और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने वो आसमान से आते हुए मिसाइलें, वो गोले जो हैं वो खुद देखे हैं। क्योंकि हमारा जितना भी एरिया है वो जम्मू एयरपोर्ट के पास है और पाकिस्तान ने टारगेट किया, जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया और जम्मू शहर को टारगेट किया। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह जो है खिड़कियों से हम देख रहे थे कि छतों से जो है वो गोले आ रहे थे और हमारी जो फोर्स थी उन्होंने जो है उसका जवाब भी जो है पूरे तरीके से दिया और उनकी मिसाइलों को जो है आसमान में ही तहस नहस कर दिया। आसमान में ही तहस नहस कर दिया। जिस तरीके से वो तस्वीरें आई थी उस वक्त लगता था कि ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरनाक हो सकता था अगर वो ज़मीन पर गिर जाते। देखें, वो जो मंज़र था, जो लोगों के छतों के ऊपर ड्रोन का आना और उस तरीके से अटैक करना और उसके बाद एक सिस्टम ने उसको ऊपर ही ध्वस्त करना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान होने से बच गया। और ये जो आप मॉडर्न वारफेयर की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारी भारत जो है, अगर इसकी संप्रदायता और इसके जो लोग हैं जो कि हम फौज के पीछे खड़े रहे, चाहे उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, चाहे वो पुंछ का वो एक खित्ता था, चाहे वो श्रीनगर का खित्ता था, चाहे वो आगे पीछे का खित्ता था, जहाँ पे डायरेक्ट टारगेट जो है वो पाकिस्तान की मिसाइलों ने किया, मगर उनको उसी का मुंह तोड़ जवाब जो है उनकी भाषा में ही दिया गया। तो
आज जी इसी चीज को लेकर मैं एक चीज जानना चाहूंगा। विपक्ष की मांग है कि चर्चा होनी चाहिए, इसी चीज को लेकर आज चर्चा भी हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो जो हुआ उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, वो ठीक हुआ भी कि नहीं हुआ, कैसे इसे देख? देखिए, विपक्ष का जो काम है वो यही है, और विपक्ष ने 1971 की जंग देखी है, 65 की देखी है, 99 वाली देखी है। उनको ये चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि हमने क्या किया। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो दूसरे पे क्या विश्वास करेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की देश की सुरक्षा को लेकर इस तरह से चर्चा की मांग करना या सवाल उठाना, लगता है ये ठीक है? ये शर्मनाक है। ये इनको ये नहीं समझ आती कि मैं खुद ये चीज़ सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को दिमाग को समझा नहीं पा रहा हूँ, आम जनता ये नहीं समझ पा रही है कि विपक्ष को चाहिए क्या। देखिए, विपक्ष जो है वो उस नीति पर चल रहा है जो उन्होंने देखा है, जो उनको पाठ पढ़ाया गया है। हम कहते हैं 2014 के बाद जितनी भी बार पाकिस्तान की तरफ से या कोई भी कुछ हुआ है तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया गया है। इस बार जो हमारे यहाँ जंग का माहौल था वो हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे बच्चों ने देखा, पूरे भारत वर्ष में बैठे लोगों ने देखा। हम जम्मू कश्मीर में बैठे हमने लाल लाइटें देखी हैं, लोगों ने, बच्चों ने उनको कैमरे में कैद किया है। और बड़ी बात यह है कि डिफेंस हमारा इतना स्ट्रांग कर दिया गया है कि हमें इस चीज़ की चिंता ही नहीं है। हम आराम से सोए थे। हमें ये चीज़, बाहर लोग डरते थे कि जम्मू कश्मीर में गोले चल रहे हैं, हम कहते हैं नहीं चल रहे थे भैया, वो ऊपर ही उनको मार दिया, फोड़ दिया जा रहा था। और हमारे यहाँ कुछ नहीं ऐसा हुआ जिससे हमें लगे कि कोई जंग चले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी सेफ्टी जो हमें चाहिए थी, भारत वर्ष को चाहिए थी, वो उन्होंने दी है। इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से हुआ, महिलाएं खास तौर पे जब घरों में थी तो उस वक्त तो काफी डर गए होंगे सारे लोग। जी भाई साहब, बिल्कुल बहुत डर था। यहाँ तक कि हमारे बच्चे रात को सो नहीं पा रहे थे। उनके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा डर बैठ गया था कि अभी क्या हो जाएगा। पर जैसे कि सभी कह रहे हैं, हमें बड़ा ही गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर। हमारी वायु सेना, जल सेना, थल सेना, जो भी हमारा है, पूरा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है कि हमें उनके रहते कोई चिंता नहीं है। सवाल उठाना कितना कैसे देखते हैं जब विपक्ष इसकी मांग कर रहा था, चर्चा हो? देखिए, ये तो बहुत शर्म की बात है। पहले विपक्ष से पूछा जाए कि 70 साल में आप पहले अपना जवाब तो दीजिए, आपने क्या किया है। ये एक भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही गहरे जो है कार्यकाल देखे हैं। जिस तरह की कोविड का देखा आपने, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आ गया, 370 की बात आई, तो किस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति बना के रखी। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी थे उनको चुन चुन के मारा गया, बल्कि पाकिस्तान में भी जो आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको खत्म कर दिए गए। विपक्ष से ये पूछा जाए आपने 70 साल में क्या किया। अगर अभी फिर अगर जंग के हालात बनते हैं, अगर पाकिस्तान जैसे कोई गलती करता है, तो लगता है जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी तैयार हैं किसी भी तरह की चीज के लिए? हमने तो दे दिया इसका जवाब। हमने इसका जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे वो हमारी मिसाइलों को लेके था, चाहे वो ऊपर ड्रोन्स को तबाह करने की बात कहें, चाहे जो आम जनसंख्या है जिनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये तो मेरे को लगता है साबित कर दिया है कि हम हर एक उस डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए तैयार हैं जो जिस डिफ़िकल्टी की वजह से हमें कभी भी कहीं भी नुकसान होने की चांसेस है। सवाल कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर है कि आखिरकार विपक्ष क्यों चाहता है कि ये चर्चा हो जाए। चर्चा हो रही है, मगर आम लोग ये कह रहे हैं कि सेना या फिर सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर अगर आप चर्चा जो है वो खुले में करना चाहते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या आपको इस चीज़ पे भरोसा नहीं? और इसी चीज़ को लेकर अब लोग जो हैं वो विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़,